हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, शेफाली दीप्ति डैज़ल इन इंडियाज एपोकल ट्रायम्फ। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हेडलाइन को। विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, ये वुमन का प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी एस विमेन्स। विमेन्स मीन्स महिलाओं का, ओडीआई मीन्स वन डे इंटरनेशनल, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप या फिर वर्ल्ड कप। शेफाली दीप्ति डैज़ल इन इंडियाज एपोकल ट्रायम्फ। शेफाली दीप्ति डैज़ल, डैज़ल मीन्स चकाचौंध करना, चमकना, अमेज, ठीक है, चमक बिखेरना। इन इंडियाज, भारत के, एपोकल मीन्स ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, ट्रायम्फ मीन्स जीत, विक्ट्री, ठीक है। तो शेफाली दीप्ति ने चमक बिखेरी भारत के ऐतिहासिक जीत में, यानी कि शेफाली और दीप्ति ने भारत के ऐतिहासिक जीत में चार चांद लगा दिए। ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के एक दिवसीय विश्व कप में शेफाली और दीप्ति ने भारत के ऐतिहासिक जीत में चमक बिखेरी। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महिला वनडे विश्व कप, शेफाली दीप्ति ने भारत के ऐतिहासिक जीत में चार चांद लगा दिए। तो आर्टिकल रीड करते हैं। एज नेशंस देयर आर सेवरल पैरेलल्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, both were European colonies that fought for their freedom and had remarkable social movements that changed their cultural fabric. Both are diverse nations with similar economic backbones in industry and agriculture, and both share a passion for cricket. Parallels means समानताएं, similarities. Colonies means उपनिवेश, territories. रिमार्केबल, उल्लेखनीय, नोटेबल, मूवमेंट्स, आंदोलन, कैंपेन्स, कल्चरल, सांस्कृतिक, ट्रेडिशनल, फैब्रिक, ढांचा, बनावट, स्ट्रक्चर। डाइवर्स मीन्स विविध, वेरिड, इकोनॉमिक, आर्थिक, फिनेंशियल। बैकबोन्स, आधार, सहारा, पिलर्स। इंडस्ट्री, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कृषि, फार्मिंग। शेयर अ पैशन, फ्रेज है, एक जैसा जुनून रखना, हैव सिमिलर इंटरेस्ट। ग्लोरी मीन्स गौरव, ट्रायम्फ, जीत। एज नेशंस, देशों के तौर पर, यानी दो देशों के तौर पर, देयर आर सेवरल पैरेलल्स, बहुत सारी समानताएं हैं। सेवरल मीन्स बहुत सारी, पैरेलल्स मीन्स समानताएं हैं, बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बहुत सारी कई समानताएं हैं, ठीक है। राष्ट्रों के रूप में या देशों के रूप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई समानताएं हैं। बोथ वर यूरोपियन कॉलोनीज, दोनों ही यूरोपीय उपनिवेश रहे हैं, ठीक है, दोनों ही यूरोपीय उपनिवेश थे। दैट फॉट, जो कि लड़े, फाइट की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉट, जो कि लड़े, फॉर देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए लड़े, एंड हैड रिमार्केबल, और बहुत ही उल्लेखनीय, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन हैं इनके, ठीक है, मतलब थे, और जिनके पास अद्भुत सामाजिक आंदोलन थे। ऑलराइट, दैट चेंज्ड, जिन्होंने बदल दिया, बदल के रख दिया, देयर कल्चरल फैब्रिक, इनके कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक ढांचे को बदल के रख दिया, ठीक है। चेंज यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। जिन्होंने, इन जो मूवमेंट्स की बात हो रही, सामाजिक आंदोलनों की बात हो रही है, उन्होंने बदल के रख दिया दोनों ही देशों के, भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही देशों के कल्चरल फैब्रिक को बदल के रख दिया। बोथ आर, दोनों डाइवर्स हैं, यानी विविधता लिए हुए हैं, अलग अलग रंग लिए हुए हैं। नेशंस, ऐसे राष्ट्र हैं जिनके अलग अलग रंग हैं, विद सिमिलर इकोनॉमिक बैकबोन्स, एक जैसी इकोनॉमिक बैकबोन है इनकी, यानी कि अर्थव्यवस्था जिन पे टिकी हुई है। बैकबोन मतलब जो सहारा है, जो अर्थव्यवस्था का सहारा है दोनों देशों का, वो भी एक जैसा है। एक है इंडस्ट्री एंड दूसरा है एग्रीकल्चर, यानी उद्योग और कृषि। उद्योग और कृषि पर इनकी अर्थव्यवस्था समान रूप से आधारित है दोनों देशों की। एंड, और बोथ शेयर, और दोनों ही शेयर करते हैं, अ पैशन फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए जुनून साझा करते हैं, और दोनों ही देश जो हैं उन्हें एक जैसा क्रिकेट का जुनून है। यहाँ भी शेयर वर्ब है और यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लू से जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जो रेड से है दैट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। फिर से देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन।
राष्ट्रों के रूप में या देशों के रूप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई समानताएं हैं। दोनों ही यूरोपीय उपनिवेश रहे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जिनके पास अद्भुत सामाजिक आंदोलन थे जिन्होंने उनकी सांस्कृतिक संरचना यानी ढांचे को बदल दिया। दोनों विविध राष्ट्र हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उद्योग और कृषि पर समान रूप से आधारित है और दोनों ही देशों को एक जैसा क्रिकेट का जुनून है। Sunday, both nations found themselves intertwined once more in a clash for ultimate one-day glory in the Women's World Cup final at the D.Y. Patil Stadium. This was new territory for the Proteas, who have made the semi-finals thrice: 2000, 2017, 2022. India fell short of a coronation twice: 2005, 2017. Captains Harmanpreet Kaur and Laura Wolward conquered on entering this game with no baggage. Intertwined means आपस में जुड़ना, connected, clash means टकराव, conflict, glory, गौरव, fame, territory, क्षेत्र, नया अनुभव, domain, Proteas दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, साउथ अफ्रीकन टीम, fell short of phrasal verb which means कम पड़ जाना, असफल होना, लक्ष्य तक ना पहुंचना, fail to achieve. Coronation means ताजपोशी, खिताब, crowning. Conquered means सहमत होना, सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की, agreed. With no baggage means बिना किसी दबाव के या पुरानी असफलताओं के. Without burden, free from the past. Come Sunday एक idiomatic phrase है which means रविवार आते आते या रविवार को, on Sunday. Come Sunday means रविवार को या फिर रविवार आते आते both nations दोनों देश found themselves means खुद को पाया, find की सेकेंड फॉर्म है या फिर कह सकते हैं आमने सामने दोनों आ गए, ठीक है, आमने सामने आ गए. फाउंड फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. इंटरट्वाइंड मीन्स आपस में जुड़ने या आपस में टकराने के लिए. वंस मोर आमने सामने. इंटरट्वाइंड मीन्स आमने सामने. वंस मोर एक बार फिर से. इन अ क्लैश एक क्लैश में यानी एक टकराव में. फॉर अल्टीमेट आखिरी वनडे ग्लोरी. वनडे ग्लोरी मतलब एक दिवसीय जो जीत थी, एक दिवसीय जीत के लिए आमने सामने आ गए. इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल महिलाओं के वर्ल्ड कप फाइनल में एट द डीवाई पाटिल स्टेडियम में. ठीक है, पूरा सेंटेंस को समझते हैं. रविवार को दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए जब वे डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे से टकराए. क्लैश मतलब टकराए. ठीक है. दिस वॉज न्यू टेरिटरी. ये एक नया क्षेत्र था, ये एक नया अनुभव था फॉर द प्रोटियाज मीन्स दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के लिए. प्रोटियाज जो है वो साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर है. ठीक है, उसी के नाम पर टीम है. तो कहने का मतलब है कि ये एक नया अनुभव था, ये एक नया अनुभव था दक्षिण अफ्रीका के लिए. एक नया अनुभव था प्रोटियाज टीम के लिए, एक नया अनुभव था. हु हैव मेड जो कि सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं. हु हैव मेड द सेमीफाइनल्स मतलब जो कि सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं. थ्राइस मीन्स तीन बार. 2000 में, 2017 में और 2022 में. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 3 बार सेमीफाइनल्स में पहुंची है. इंडिया फेल शॉर्ट. फॉल की सेकेंड फॉर्म में फेल. हैव मेड में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान दीजिए. हैव मेड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मेक की थर्ड फॉर्म हैव के साथ. इंडिया फेल शॉर्ट ऑफ, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है. फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल. शॉर्ट ऑफ मीन्स पीछे रह गई. ऑफ अ कोरोनेशन खिताब से पीछे रह गई. ट्वाइस मीन्स दो बार. 2005 में एंड 2017 में. ठीक है, 2005 और 2017 में भारत जो है वो पीछे रह गया. फेल शॉर्ट ऑफ अ कोरोनेशन, ताजपोशी से दो बार पीछे रह गया. कैप्टन्स हरमनप्रीत कौर. कैप्टन्स जो है हरमनप्रीत कौर एंड लॉरा वॉलवार्ड. ठीक है, वॉलवार्ड. कंकर्ड मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. कंकर की सेकेंड फॉर्म कंकर्ड विच मीन्स सहमत हुए, सहमति जताई. तो कैप्टन्स हरमनप्रीत कौर और लॉरा वॉलवार्ड ने सहमति जताई ऑन एंटरिंग कि वो एंटर करेंगे दिस गेम, इस खेल में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे. विद नो बैगेजेस मीन्स पुरानी असफलताओं को ध्यान में ना रखते हुए, यानी पुरानी असफलताओं को के बोझ को साथ में ना लेकर के वो इस खेल में एंटर करेंगे या फिर कह सकते हैं बिना किसी दबाव के खेलेंगे. ठीक है, इस पर उन्होंने दोनों ने ही सहमति जताई. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. रविवार को दोनों देश फिर से आमने सामने आए जब वे डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे से टकराए. ये प्रोटियाज टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नया अनुभव था जब
जो अब तक 3 बार 2000, 2017 और 2022 सेमीफाइनल तक पहुंचा है। भारत 2 बार 2005 और 2017 खिताब से थोड़ा पीछे रह गया था। कप्तान हरमनप्रीत कौर और लॉरा वॉलवार्ड ने इस बात पर सहमति जताई कि वे इस मैच में बिना किसी बोझ या पुरानी बातों को साथ लाए उतरेंगे। ठीक है। On the eve of the final, a reporter asked India captain Harmanpreet Kaur how she would celebrate if her side won the Women's ODI World Cup. For big occasions, you don't have to plan anything because we have visualized it and dreamt about it so many times. It's only about what you remember and what comes out when it happens. She gushed with a big smile on her face. On the eve of means किसी घटना से ठीक पहले, a day before, comes out प्रकट होना, बाहर आना, emerge, celebrate जश्न मनाना, rejoice, occasion अवसर, event, plan योजना बनाना, prepare, visualize means कल्पना करना, imagine dreamt, second form है dream की, सपना देखा, imagined, remember याद रखना, recall, gushed means उत्साह से बोलना, exclaimed खुशी से बोलना, on the eve of the final, फाइनल की पूर्व संध्या पे यानी फाइनल होने से पहले, ठीक है, पहले एक दिन पहले, और एक रिपोर्टर ने पूछा, आस्क्ड सिंपल पास्ट टेंस है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टर ने पूछा भारत की कैप्टन हरमनप्रीत कौर से हाउ शी वुड सेलिब्रेट, वो कैसे जश्न मनाएंगी, इफ हर साइड वन, अगर उनकी टीम, साइड मतलब उनकी टीम जीत जाती है, ठीक है, वन सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, अगर उनकी टीम जीत जाती है द विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, अगर उनकी टीम जो है वो विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है तो कैसे सेलिब्रेट करेंगी, कैसे जश्न मनाएंगी। फॉर बिग ओकेजन्स, अब यहाँ से उनका आंसर शुरू हुआ, ठीक है, हरमनप्रीत कौर का, क्योंकि कोर्ट मार्क्स में देखिए, फॉर बिग ओकेजन्स, बड़े ओकेजन्स के लिए यानी बड़े मौकों के लिए, यू डोंट हैव टू प्लान, आपको कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, आपको कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू डोंट हैव टू प्लान, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में, आपको कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि वी हैव विजुअलाइज्ड इट, क्योंकि हमने इसकी कल्पना की है, हम इसको कई बार इसकी कल्पना कर चुके हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव विजुअलाइज्ड इट, एंड ड्रेम्ट अबाउट इट, और इसका हमने कई बार सपना देखा है, सो मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, ठीक है, और हमने इसका कई बार सपना देखा है, ये भी थर्ड फॉर्म है ड्रेम्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ये इस सेंटेंस में, वी हैव, सेकंड में भी यही होती है ड्रेम्ट एंड थर्ड में भी ड्रेम्ट, वी हैव विजुअलाइज्ड इट, हमने इसकी कल्पना की है और हमने इसका कई बार सपना देखा है। इट्स ओनली अबाउट, ये बस इतनी सी बात है, ये बस इतनी सी बात है, व्हाट यू रिमेंबर, कि आपको क्या याद रहता है, एंड व्हाट कम्स आउट, और क्या बाहर आता है, ठीक है, व्हेन इट हैपन्स, जब ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता मतलब जब अगर आप जीत जाते हैं तो ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना, जीतना, तो उस पर हमने जो सोच के रखा है, प्लान करके रखा है कि जब जीतेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब नेचुरली कोई जीत जाता है तब नेचुरल क्या रिएक्शन आता है वो तो उस समय की बात है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। शी गश्ड, उन्होंने उत्साह से कहा, विद अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ, ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर, तो उनके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आई ये कहते हुए, ऑल राइट, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, गश्ड में, गश्ड सेकेंड फॉर्म है, ऑल राइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, फाइनल की पूर्व संध्या पर एक रिपोर्टर ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा कि अगर उनकी टीम महिला वनडे विश्व कप जीत जाती है तो कैसे जश्न मनाएंगी। बड़े मौकों के लिए आपको कुछ भी योजना बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने कई बार उसकी कल्पना की है और उसके बारे में सपने देखे हैं। बात बस इतनी है कि आपको क्या याद है और जब वो होता है तो क्या सामने आता है, ठीक है। उन्होंने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। A little over 24 hours later, with a capacity crowd carrying the team in its chants and prayers at the D.Y. Patil Stadium on Sunday, November 2nd, 2025, the Indian women's team made history as it beat South Africa by 52 runs in the final to clinch its maiden ICC crown. Chasing a stiff 299-run target, Laura Wolward knew she needed to be the backbone of the fight. कैपेसिटी मीन्स खचाखच, क्षमता भी इसका मीनिंग होता है पर यहाँ पे इसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है, दैट इज खचाखच। चैंट मीन्स नारा, चीयर। मेड हिस्ट्री इडियम है विच मीन्स इतिहास रच देना, अचीव्ड ग्रेटनेस। बीट मीन्स हराना, डिफीट। क्लिंच्ड जीत लिया, सिक्योर्ड। मेडन मीन्स पहला, फर्स्ट। क्राउन खिताब, टाइटल। चेजिंग अ टारगेट,
ये फ्रेज है विच मीन्स लक्ष्य का पीछा करना, खासकर खेल में, स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है। परस्यूइंग अ गोल, स्टिफ कठिन, टफ, टारगेट लक्ष्य, एम, बी द बैकबोन ऑफ मुख्य सहारा होना, बी द मेन सपोर्ट। फाइट मीन्स संघर्ष, लड़ाई, टकराव, बैटल। अ लिटिल ओवर 24 आवर्स लेटर मीन्स लगभग 24 घंटे बाद। अ लिटिल ओवर मीन्स लगभग 24 घंटे बाद, लेटर मीन्स बाद। विद अ कैपेसिटी क्राउड मीन्स खचाखच भीड़ से भरे, खचाखच भरी भीड़ ने। कैरिंग द टीम, टीम को, टीम के साथ। कैरिंग द टीम मतलब टीम को ले जाते हुए। इन इट्स चैंट्स अपनी दुआओं में, प्रेयर्स मतलब दुआओं में, चैंट्स मीन्स नारों में, ठीक है, नारों में और अपनी प्रार्थनाओं में टीम को याद करते हुए, ले जाते हुए। एट द डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में, संडे नवंबर 2 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो लगभग 24 घंटे बाद रविवार 2 नवंबर 2025 को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ ने नारों और दुआओं के साथ भारतीय महिला टीम का उत्साह बढ़ाया। कैरिंग द टीम मतलब उसका उत्साह बढ़ाते हुए। The Indian women's team made history. भारतीय महिला टीम ने मेड हिस्ट्री मतलब इतिहास रच दिया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, मेड यहाँ पे वर्ब आई इसकी, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम ने जो थी वो उन्होंने इतिहास रच दिया। एज इट बीट अराउंड क्योंकि उन्होंने हरा दिया, बीट मतलब हराना, सेकेंड फॉर्म है ये, सिंपल पास्ट टेंस। बीट सेकेंड फॉर्म में भी बीट है। साउथ अफ्रीका को हरा दिया बाय 52 रन्स, 52 रनों से, इन द फाइनल में, टू क्लिंच इट्स मेडन और पा लिया ये जीत लिया, इट्स मेडन अपना पहला आईसीसी क्राउन, अपना पहला आईसीसी खिताब जीत लिया, ठीक है। चेजिंग अ स्टिफ 299 रन टारगेट, चेजिंग मतलब पीछा करते हुए, अ स्टिफ यानी कठिन 299 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए। लॉरा वॉलवार्ड न्यू जानती थी, सिंपल पास्ट टेंस है, नो की सेकेंड फॉर्म। शी नीडेड टू, नीडेड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, शी नीडेड मतलब उन्हें जरूरत है। टू बी मतलब बनने की। द बैकबोन ऑफ द फाइट, ये जो खेल है, फाइट मतलब यहाँ खेल से है, खेल है जो ये संघर्ष है, ये जो टकराव है, इसकी बैकबोन बनने की उन्हें ज़रूरत है, यानी टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके सहारे की बहुत ज़रूरत है, ये वो जानती थी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लगभग 24 घंटे बाद रविवार 2 नवंबर 2025 को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खचाखच भरी टीम ने नारों और दुआओं के साथ भारतीय महिला टीम का उत्साह बढ़ाते हुए टीम ने इतिहास रच दिया जब उसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीत लिया। 299 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए लॉरा वॉलवार्ड जानती थी कि उन्हें इस लड़ाई की रीढ़ यानी सहारा बनना होगा। While Walward looked solid, India sank its teeth into the batting order at the other end, sending a shaky Tasman Brits back within the power play. Shefali Verma repaid the captain's inspirational bowling change with her second ball to dismiss Soon Loose. Harmanpreet leapt into her arms in delight. Shefali also removed Marizan cap while Walward's classy 100 ended with Deepti Sharma's onslaught, a scintillating fifer that cleaned up the lower order. Sink its teeth into idiom है which means पूरी ताकत से जुट जाना, गहरी चोट देना, attack fully. Shaky means अस्थिर, कमजोर, weak. Power play means शुरुआती ओवर, opening overs. Inspirational, प्रेरणादायक, motivating. Repaid सेकेंड फॉर्म में रीपे की मीन्स बदला चुकाना, लौटाना, रिटर्न्ड. Dismiss आउट करना, हटाना, रिमूविंग. डिलाइट मीन्स खुशी, जॉय. क्लासी शानदार, उम्दा, एलिगेंट. ऑनस्लॉट मीन्स तीखा हमला, प्रहार, अटैक. सिंटिलेटिंग मीन्स चमकदार, स्पार्कलिंग. फाइफर मीन्स 5 विकेट लेना, ये क्रिकेट का टर्म है, क्रिकेट वोकैबुलरी है, 5 विकेटों की पारी, 5 विकेट हॉल. क्लीन्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स पूरी तरह साफ कर देना, तहस नहस कर देना, वाइप्ड आउट, सेकेंड फॉर्म है ये. लोअर ऑर्डर मीन्स निचले क्रम के बल्लेबाज, टेल एंडर्स. वाइल वॉलवार्ड लुक्ड सॉलिड, हालांकि या फिर जबकि जो वॉलवार्ड थी वो मजबूत दिख रही थी. लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म. सॉलिड मीन्स मजबूत दिख रही थी. वहीं इंडिया सैंक इट्स टीथ इनटू मतलब भारत ने गहरी चोट की द बैटिंग ऑर्डर,
बैटिंग ऑर्डर पर यानी कि बल्लेबाजी क्रम पर गहरी चोट की एट द अदर एंड, दूसरी छोर पर। वहीं भारत ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी क्रम पर गहरी चोट की। ठीक है, यानी हालांकि जो वॉलवार्ड थी वो मजबूत दिख रही थी, भारत ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी क्रम पर गहरी चोट की। सेंडिंग अ शेकी टैस्मैन ब्रिड्स, भेज दिया, वापस भेज दिया। बैक, सेंडिंग बैक, ठीक है, सेंडिंग बैक फ्रेजल वर्ब है। सेंडिंग मतलब भेजना और बैक मीन्स वापस भेजना, यानी पवेलियन वापस भेजना। और शेकी मीन्स कमजोर, लड़खड़ाती हुई टैस्मैन ब्रिड्स को, टैस्मैन ब्रिड्स को, कमजोर टैस्मैन ब्रिड्स को, लड़खड़ाती हुई टैस्मैन ब्रिड्स को वापस भेज दिया, मतलब एज अ प्लेयर वो एक लड़खड़ाती प्लेयर थी। बैक विद इन द पावर प्ले, यानी शुरुआती ओवर्स में ही, शुरू के ही ओवर्स में टैस्मैन ब्रिड्स को वापस भेज दिया इंडिया ने। ठीक है, शेफाली वर्मा रीपेड, शेफाली वर्मा ने चुकाया, रीपेड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, चुकाया द कैप्टन्स इंस्पिरेशनल, यानी कप्तान का जो, कैप्टन का जो इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणादायक बॉलिंग चेंज था, यानी बॉलिंग में चेंज की थी जो कैप्टन ने, जो स्ट्रैटेजी लगाई थी बॉलिंग में चेंज किया था और चेंज करके शेफाली वर्मा को लगाया था, तो शेफाली वर्मा ने उसको चुकता किया, यानी उनके विश्वास को चुकाया। विद हर सेकेंड बॉल, अपनी दूसरी गेंद से, अपनी दूसरी ही गेंद से चुकाया। टू डिसमिस सून लूज, सून लूज को आउट करके। ठीक है, कैप्टन ने उन पर विश्वास दिखाया था और बॉलिंग चेंज की थी और इस विश्वास को उन्होंने मतलब उन्होंने जिता दिया सून लूज को आउट करके। ठीक है, हरमनप्रीत लेफ्ट इनटू हर आर्म्स, लीप की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, लेफ्ट इनटू हर आर्म्स, और हरमनप्रीत जो थी उनकी बाहों में, इनटू हर आर्म्स उनकी बाहों में, इन डिलाइट खुशी में उनकी बाहों में चली गई, या फिर उन्हें गले लगा लिया, ये कहना चाहिए, खुशी से उन्हें गले लगा लिया। शेफाली ऑल्सो रिमूव्ड, शेफाली ने भी आउट कर दिया, रिमूव्ड यहाँ मतलब है हटा दिया, आउट कर दिया, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। मैरिजन कैप को, मैरिजन कैप को आउट कर दिया। वाइल वॉलवार्ड्स क्लासी 100, जबकि वॉलवार्ड की क्लासी 100 एंडेड, जो वॉलवार्ड का क्लासी 100 था, ठीक है ना, शतक था उनका, शतक था उनका, शानदार शतक था, क्लासी मतलब शानदार, शतक था, एंडेड मतलब खत्म हुआ। विद दीप्ति शर्माज ऑनस्लॉट, दीप्ति शर्मा के ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट मीन्स तीखे हमले से, तीखे हमले से उनका 100 जो था खत्म हुआ, यानी कि दीप्ति शर्मा ने वॉलवार्ड को आउट किया, जिससे उनका वॉलवार्ड ने जो 100 का शतक बनाया था वो वहां पे खत्म हुआ। अ सेंटिलेटिंग फाइफर, एक सेंटिलेटिंग, एक चमकदार 5 विकेट लेने का जो ये पारी थी, दैट क्लीन्ड अप, जिसने पूरा तहस नहस कर दिया था लोअर ऑर्डर, नीचे के जो बल्लेबाज थे, निचले क्रम के जो बल्लेबाज थे, बैटर्स थे, उनको तहस नहस कर दिया। इन लोगों के आउट होते ही वो भी नीचे के सारे विकेट्स गिरते गए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। वॉलवार्ड जहां मजबूत दिख रही थी, वहीं भारत ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी क्रम पर गहरी चोट की और पावर प्ले में ही लड़खड़ाती टैस्मैन ब्रिड्स को पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान के प्रेरणादायक गेंदबाजी बदलाव पर शेफाली वर्मा ने भरोसा सही साबित किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर सून लूज को आउट कर दिया। खुशी में हरमनप्रीत शेफाली की बाहों में कूद पड़ी, या उनकी बाहों में चली गई, या फिर उन्हें गले लगा लिया। शेफाली ने मारिजन कैप को भी आउट किया, जबकि वॉलवार्ड की शानदार सेंचुरी का अंत दीप्ति शर्मा के जबरदस्त आक्रमण ने किया, या फिर आक्रमण से हुआ। उनकी चमकदार 5 विकेटों की पारी ने निचले क्रम को पूरी तरह साफ कर दिया, पूरी तरह तहस नहस कर दिया। With 53 runs needed from 5 overs, the full house watched with bated breath. Nadine D. Clark fought hard, but it was too tall a mountain to climb. Earlier, Shefali, once cast away from the ODI squad, batted with calm authority, motoring to a half-century before hauling out to lose. In the slog overs, Deepti turned the heat back on the Proteas with Richa Ghosh. India's coronation thus sparked raucous celebrations late into the night. Bated breath means सांस थामे, suspense. Tall mountain to climb, idiom which means बहुत मुश्किल काम, जैसे पर्वत चढ़ना, पहाड़ चढ़ना होता है, उतना ही मुश्किल काम, challenge. Full house means पूरा मैदान, दर्शकों से भरा स्टेडियम, packed crowd. Cast away means निकाल देना, अलग कर देना, expel. Authority आत्मविश्वास, अधिकार, यहाँ पे आत्मविश्वास है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अधिकार भी कह सकते हैं, कमांड. मोटरिंग मीन्स तेजी से बढ़ना, प्रोग्रेसिंग. होलिंग आउट फ्रेजल वर्ब विच मीन्स कैच आउट होना, गेट कॉट आउट. स्लॉग ओवर्स मीन्स आखिरी
ओवर्स, तेज रन वाले ओवर्स, फाइनल ओवर्स। टर्न द हीट बैक ऑन, इडियम है, विच मीन्स फिर से दबाव बनाना, प्रेशराइज्ड। रॉकस मीन्स शोरगुल भरा, धमाकेदार, नॉइजी। With 53 runs needed from 5 overs means 5 ओवरों में 5 overs 5 ओवरों में 53 रन्स की जरूरत थी। ठीक है, 5 ओवर्स में 53 रन्स की जरूरत थी। द फुल हाउस वॉच्ड, पूरे फुल हाउस मीन्स पूरे मैदान ने, पूरे दर्शकों ने, दर्शकों से भरे स्टेडियम ने, फुल हाउस मतलब पूरे स्टेडियम ने, वॉच्ड मीन्स देखा, सिंपल पास्ट टेंस है, वॉच की सेकेंड फॉर्म। पूरे स्टेडियम ने देखा, विद बेटेड ब्रेथ, सांस थाम कर देखा। ये खेल जो था पूरे स्टेडियम ने, पूरे मैदान ने सांस थाम के देखा। नेडिन डी क्लार्क फॉट हार्ड, फॉट हार्ड मतलब बहुत ही जोरदार लड़ी। फाइट की सेकेंड फॉर्म है फॉट, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो जो नेडिन डी क्लार्क थी, उन्होंने जोरदार कोशिश की या जोरदार तरीके से लड़ी, बट इट वॉज टू टॉल अ माउंटेन टू क्लाइम, लेकिन ये बहुत मुश्किल चैलेंज था। इसका मतलब है बहुत मुश्किल चुनौती थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल चुनौती थी। अर्लियर मीन्स पहले, इससे पहले। शेफाली, शेफाली वंस कास्ट अवे मतलब कि हटा दी गई थी, निकाल दी गई थी। फ्रॉम दी ओडीआई स्क्वाड, वनडे इंटरनेशनल टीम से बाहर कर दी गई थी पहले। इससे पहले शेफाली जो कि एक बार ओडीआई स्क्वाड से, ओडीआई टीम से बाहर कर दी गई थी। बैटेड, बैटेड मीन्स उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने बैटिंग की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। विद काम अथॉरिटी, शांत आत्मविश्वास के साथ, शांत अधिकार के साथ बैटिंग की। मोटरिंग टू अ हाफ सेंचुरी, और आगे बढ़ती गई टू अ हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी यानी 50 रन तक बढ़ती गई, अर्धशतक तक बढ़ती गई। बिफोर होलिंग आउट टू लूज, लूज के आउट करने से पहले, यानी कि लूज ने उनको आउट किया, उससे पहले उन्होंने हाफ सेंचुरी बना ली। ठीक है, इन द स्लॉग ओवर्स, आखिरी के ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स मतलब आखिरी के ओवर्स में, दीप्ति टर्न्ड द हीट बैक ऑन, दीप्ति ने फिर से दबाव बनाया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, टर्न्ड सिंपल पास्ट टेंस। दीप्ति ने फिर से दबाव बनाया ऑन द प्रोटियाज, साउथ अफ्रीकन्स पर फिर से दबाव बनाया। विथ ऋचा घोष, ऋचा घोष के साथ मिलकर दीप्ति ने फिर से दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स के ऊपर दबाव बनाया। इंडियाज कॉरोनेशन, भारत की जो ताजपोशी है, खिताब है, खिताब जीतना, 10 इस तरह। स्पार्क्ड यानी उत्पन्न की, पैदा की, सिंपल पास्ट टेंस। रॉकस सेलिब्रेशन मतलब धमाकेदार जश्न को। लेट इनटू द नाइट, देर रात तक जो कि चलता रहा, मतलब है कहने का कि इस तरह भारत की जीत का जश्न था वो देर रात तक जोरदार तरीके से मनाया गया। ठीक है, ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 5 ओवर्स में 53 रन की जरूरत थी, पूरा मैदान सांस थामे देख रहा था। नेडिन डी क्लार्क ने जोरदार कोशिश की, लेकिन ये बहुत ऊंचा पहाड़ साबित हुआ, मतलब बहुत मुश्किल चैलेंज साबित हुआ। इससे पहले शेफाली, जिसे कभी वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने शांत आत्मविश्वास से खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया, लेकिन लूज को कैच दे बैठी। होलिंग आउट का मतलब है कैच देना, कैच आउट हो जाना। ठीक है, होलिंग आउट का मतलब, लेकिन लूज से वो कैच आउट हो गई। ऑलराइट, स्लॉग ओवर्स में दीप्ति ने ऋचा घोष के साथ मिलकर फिर से अफ्रीकी टीम पर दबाव बना दिया। इस तरह भारत की जीत का जश्न देर रात तक जोरदार तरीके से मनाया गया। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।